हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी अपनी कॉपी को देखना चाहते हैं, बोर्ड की कॉपी को देखना चाहते हैं फ्री में, तो इसके लिए अब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको अपनी कॉपी देखने का मौका मिल जाएगा, जो कि विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देखा होगा 2 दिन पहले रिलीज किया गया था कि हाँ, जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, उनको लगता है कि मेरी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, तो उनको कॉपी देखने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। और यहाँ से आपको मालूम है B2B से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है। तो देखिए, इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसको हम देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो करिए कि आप एक बार रजिस्टर कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद से आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा और आप अपनी कॉपी भी नहीं देख पाएंगे। तो किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, ये देखिए, कल ही देर रात को नोटिस जारी की गई थी, तो ऊपर की चीजें बताने से आपको जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि 11 से लेकर के 14 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, तो ई सर्विसेज जनहित पोर्टल से होगा, मतलब कि जो B2B की वेबसाइट है, तो उसमें स्टूडेंट लॉगिन बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो रिजल्ट के कुछ सेक्शन पहले आपको एक आपका सर्विसेज जनहित का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और उसके बाद जब उसमें जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे, तो टू व्यू आंसर बुक फॉर एग्जाम जून 2024 का ऑप्शन दिख जाएगा, देखिए नामक लिंक प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है, देखिए, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि छात्र छात्राओं का पंजीकरण मोबाइल नंबर परिषद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज जनहित पे, तो यहाँ पे आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनरोलमेंट नंबर लगेगा और उसके बाद से आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आप पहले से रजिस्टर होंगे तब तो इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे, लेकिन पहले से रजिस्टर नहीं होंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको वहाँ पे रजिस्टर होना होगा। तो इसके लिए वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर वगैरह वही फिलअप करेंगे और एक ही फिलअप करेंगे, ये नहीं कि बार बार और गलत हो गया या फिर आपका मोबाइल नंबर बंद है, OTP नहीं जाएगा, तो इस केस में आप फंस जाएंगे और उसमें एडिट का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। यही यहाँ वहाँ पे चीज ये मेंशन है कि साथ ही यह भी अवगत कराना है कि छात्र छात्राओं का पंजीकृत मोबाइल नंबर परिषद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार मान्य होगा। मान लीजिए कि आप कॉपी देखने के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट है, आपने चूज कर लिया प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट, ठीक है, गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया, ठीक है, तो इस केस में आपको वहाँ पे एडिट करने का आपको मौका नहीं मिलेगा कि हाँ नहीं, हमें ये कॉपी नहीं देखनी है, हमें दूसरी कॉपी देखनी है, या फिर हमें सारी कॉपी देखनी है। तो इस तरीके से आपको सावधानी पूर्वक सारी चीजों को करना है। छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार मान्य होगा। यदि किसी छात्र छात्रा द्वारा गलत विषय का चयन कर दिया जाता है तो उसे किसी भी स्तर पर सुधारा नहीं जा सकता। छात्र छात्राएं अपने विषय का चयन सावधानी पूर्वक करें। अतः आपसे अपेक्षा है कि अपने स्तर से छात्र छात्राओं को उपरोक्त अनुसार सूचित करने का कष्ट करें तथा उक्त सूचना संस्था के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करना सुनिश्चित करें। यानी कि कॉलेज को कहा जा रहा है कि आप सभी बच्चों को बता दीजिए कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, सही से रजिस्ट्रेशन करना है, सही से सारी चीज़ों को फिलअप करना है। अगर गलत कर देते हैं तो इसमें आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा और निश्चित तौर पर बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करके ही अपनी कॉपी नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे भाई, जाहिर सी बात है, वो प्रोसेस उनको जब बताया जाएगा वो वीडियो भी नहीं देखते हैं और जल्दी जल्दी में जाएंगे, इधर उधर रजिस्ट्रेशन करेंगे और थोड़ी सी गलती करेंगे, फिर उनका कॉपी ओपन नहीं होगा, वो नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे ही आप कहिए कि ई सर्विसेज जनहित में जाकर के वहाँ पे अपना लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक कहिए कि ऑप्शन दिख जाएगा, एक पोर्टल वहाँ पे मैनेज होगा, पोर्टल फॉर ऑनलाइन व्यू ऑफ आंसर बुक, ठीक है, ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसके नीचे जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा काम क्या करना होगा, उस रजिस्ट्रेशन को जब आपने कर लिया तो उसको प्रिंट करना होगा। जैसे आपने रीचेक का फॉर्म फिलअप किया था, तो रीचेक में आपने इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। मान लीजिए कि हमें इस सब्जेक्ट में रीचेक कराना है, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जितना भी होगा, उसको आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फिर उसको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल रहा था। तो उसी प्रकार से जब इसमें आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद से आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद से तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा क्लिक हियर टू व्यू आंसर बुक, ठीक है। जब उसकी डेट आएगी, डेट मैंने आपको बताया है कब से कब तक आपको कॉपी देखने का मौका मिलेगा, तो आप कॉपी देखेंगे उस डेट में। और उसके बाद से ये अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जो नोटिस है, अभी मैं आपको बताया, मैंने ऊपर जो नोटिस दिखाई वही नोटिस है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तीन चीजें हैं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसको प्रिंट कर लेना है और उसके बाद से आपको अपनी अपनी
कॉपी देखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डेट तो मालूम है 11 से लेकर के 14 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो देखिए क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर व्यूइंग ऑफ आंसर बुक, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा स्टेप 2 में, ठीक है। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया होगा, डेट मंथ ईयर, ठीक है, इसमें स्लैश वगैरह रहेगा, डेट मंथ ईयर, इसी फॉर्मेट में आपको फिलअप करना है। अगर गलत फॉर्मेट में आप फिलअप करते हैं तो आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, ठीक है, आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो आपको एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जो आपने अभी इस सर्विसेज जनहित पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया था वही मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सारी चीज़ों को फिलअप करके। उसके बाद से जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसके बाद से आपके सामने स्टेप 3 में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। स्टेप 3 में यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को इसी फॉर्म पे आपने फिलअप कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपके सामने पूरा आपका जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगा। आपने अगर सही सही फिलअप किया होगा तो पूरा डिटेल्स आपका ओपन हो जाएगा और ये आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ देखिए डियर एप्लीकेशन प्लीज क्लिक चेक एंड एंटर द ओटीपी सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप मोबाइल नंबर गलत फिलअप कर देते हैं उसमें, या फिर आपका मान लिया ऐसे आपने मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया जो इस पे ओटीपी भी नहीं जा रहा, रिचार्ज नहीं है, या फिर जो भी समस्या हो, बंद हो गया है, तो इस केस में आपको एडिट करने का, सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये इसके लिए क्या कि आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, आप अपनी कॉपी वगैरह नहीं देख पाएंगे। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो ओटीपी चला जाएगा तो यहाँ पे आपके देखिए इंस्टीट्यूट और ब्रांच डिटेल्स आ जाएंगे आपके सारे, आपका स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए ओटीपी का, यहाँ पे देखिए ओटीपी का एक ऑप्शन दिख जाएगा। ओटीपी क्या होगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पे फिर अगले सेक्शन में क्या करना है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यही डिटेल्स रहेंगे आपके पूरा। और देखिए ओटीपी को फिलअप कर लिया गया है, यहाँ पे पूरे ओटीपी को फिलअप करके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैलिडेटेड ओटीपी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्टेप 5 में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट वाले और स्टूडेंट वाले इन्फॉर्मेशन तो रहेंगे ही। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा पूरा पेपर, ठीक है। पेपर में जितने सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे अपनी कॉपी को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। देखिए सिलेक्ट आप आंसर बुक फॉर इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए आप देखना चाहते हैं तो जो भी आपका होगा क्वेश्चन पेपर उसको आप देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, जितने भी सब्जेक्ट का आपने अभी पेपर दिया था तो सबका मौका यहाँ पे मिलेगा। तो उस पे आपको टिक कर देना। मान लीजिए कि आपको सबको देखना है, जितने सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट है, पांचों को देखना है तो पांचों पे टिक कर दीजिए। आपको लगता है कि हाँ केवल इसमें मेरा नंबर कम आया है, इसी को मैं देखना चाहता हूँ तो इस पर टिक कर दीजिए। मतलब जितना भी आप जो भी देखना चाहते हैं उस पर आपको टिक कर देना है। फिर नीचे का आप देखेंगे, यहाँ देखिए सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे दिख रहा होगा, इस एप्लीकेशन को आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा स्टेप 6 में। जैसे आपने रीचेक का फॉर्म फिलअप किया था, रीचेक का फॉर्म क्या किया था, उसको प्रिंट किया था, उसी प्रकार से इसको भी आपको प्रिंट करने का मौका मिलेगा। आपके पूरे डिटेल्स रहेंगे इसमें, किसमें आपने के लिए कॉपी देखने के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया है किस किस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे नीचे दिखा देगा, देखिए पहला ऑप्शन में डियर कैंडिडेट योर रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ आंसर कॉपीज इज सक्सेसफुली सेव्ड। इस तरीके से नॉर्मल सा आपके सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद से आपको अपनी कॉपी देखने का मौका मिलेगा। तो कॉपी कब देखने का मौका मिलेगा, तो कॉपी देखने के लिए जो लिंक है यहाँ पे आपका है, ठीक है, दिखा दो। पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब रजिस्ट्रेशन के बाद से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको बताया ये तो प्रिंट करने का ऑप्शन हो गया। चलिए रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, प्रिंट कर लिया, तो तीसरा ऑप्शन है आपका कॉपी देखने का। देखिए क्लिक हियर टू मतलब व्यू आंसर बुक, ये इस पर क्लिक करके आपको कॉपी देखना है। कॉपी कब से कब तक देखना है, तो 16 से लेकर के 19 के बीच में ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इस बीच में आपको अपनी कॉपी को देख लेना है और उसके बाद से कॉपी देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से मार्क्स मिले हैं, कैसे मिले हैं। और उसके बाद से अगर आप रीचेक कराना चाहते हैं तो रीचेक फिर से करा सकते हैं। रीचेक की डेट मैंने आपको बता दी है, आगे तक है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।